चलिए सभी को नमस्कार, एक हुकार। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। एक बार जल्दी से सब मुझे थंब के निशान सेंड करें ताकि मैं समझ जाऊं कि आप सभी तैयार है आज के फिर इस एक नए एपिसोड के लिए। 10,000 क्वेश्चंस का भोकाल। ये बेटा, ये जो अपने एक सांप को पकड़ लिया है ना, ध्यान रखना। ये भोकाल जो 10,000 क्वेश्चन का है ये आम बात नहीं है। 10,000 क्वेश्चन का भोकाल अपने आप में एक भोकाल है। ध्यान रखना, इसका नाम जो ये भोकाल रखा है कुछ सोच समझ के रखा गया है, ठीक है। क्योंकि आप और हम दोनों के दोनों इसको पूरा करने के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये रिकॉर्ड बनेगा अपना, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो जल्दी से एक बार फटाफट फटाफट बेहतर तरीके से थंब के निशान सेंड कर दे मुझे, तो मैं समझ जाऊं कि आप सभी बिल्कुल तैयार है। और मुझे मोटिवेशन करने के लिए एक बार जल्दी से बिल्कुल सभी को नमस्कार, एक हुंकार। वाह भाई वाह, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे स्लाइड वालों से सावधान। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो आरती सिंह सरल, बहुत बढ़िया बात है। आरवी फौजदार, हेलो हर्ष जैन, हाउ आर यू, कैसे आप? बढ़िया है, मजे में है। प्रदीप कुमार गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं। तो लगभग लगभग हमारी ऑडियंस और हमारा परिवार बढ़ता नजर आ रहा है और हम धीरे 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 इस राजस्थान में फैलते हुए नजर आ रहे हैं। और जल्दी ही हम बेटा यहीं पर 1,000 बच्चों को यहां पर पढ़ाएंगे, क्योंकि इस बार सिलेक्शन निश्चित है, लेकर हमें चलना है टॉक की तरह से। बहुत बढ़िया सर, आज तो हैप्पी अच्छे लगते हो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बीच में भी कोई ना कोई आ जाएगा एक कीड़ा करने वाला, घबराओ मत तुम, है ना। बिल्कुल कोई ना कोई तो बनता है हर बार। तो शुरू करें बेटा सेशन की शुरुआत। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, ओके जी। तो यहां से पहला क्वेश्चन, जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां से देखिए पहला क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट। हैशटैग 6 का मतलब छठी नंबर की क्लास है ये, ठीक है। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो ना तुम, तुम्हें बुक की नीड नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है सीधा ये, बिल्कुल सही बात। यहां से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें बेटा। आज बिल्कुल मूड बिल्कुल सही है, बढ़िया है, शानदार है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बिल्कुल मजा आ जाएगा आज की क्लास में। अब सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे। एक्टिव पैसिव के लगभग हमारे 2-3 क्वेश्चन है। अपने जो क्लासेस लिए लगभग यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पक्का आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे ना। कोई किंतु परंतु की जरूरत नहीं है कि सर नहीं आए तो बेटा आ जाएंगे, ठीक। नरेशन की क्लास 2-3 क्लास लेंगे अपन, इसमें से आपके पक्के नरेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे, इसकी भी कोई घबराने की बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात यहां भी नहीं है, ठीक है। तो जो टॉपिक हम बता रहे हैं उनकी तरफ निश्चित रूप से ध्यान दे बेटा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आने हैं। बिल्कुल एलडीसी लाइव क्लास आप भी शेयर कर दो, मैं भी कर देता हूं, ठीक है। एक तो आप लोगों की तरफ से ना सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि ये क्लास 300-400 हो जानी चाहिए थी अब तक, पर फिर भी आप लोग, पता ही नहीं आपका समझ में, कभी कभार मनोबल टूट जाता है मेरा भी। कभी कभी तो लगता है यार क्या ही क्लास दें, छोड़ो यार। फिर लगता है नहीं यार, सक्सेस जैसे थोड़ी ना मिलती है, मेहनत मांगती है, तब जाकर सफलता मिलती है। तो इस हिसाब से फिर मैं बढ़ जाता हूँ बेटा, है ना। तो कहीं ना कहीं समझ गए होंगे आप कि हम कहना क्या चाहते हैं आप लोगों से। बहुत बढ़िया बात है। तो मैं शेयर कर देता हूँ, इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ से। ओहो ओहो, बहुत बढ़िया बात है बेटा। तो यहाँ से ये आ चुका है, ये आ चुका है यहाँ से। और ओ, ये तो टेलीग्राम ही नहीं है बेटा। पकड़ के किसी को नहीं लाना, पकड़ने से कोई काम होता है क्या? कुछ नहीं होने वाला। अपना काम होता है कि क्लास को अच्छी जगह पे शेयर करना, बस अपना काम ये होता है। तुम्हें ऐसे कुछ नहीं करना, अपनी पढ़ाई करो, मस्त करो, बस ये है कि हाँ भाई क्लास को शेयर कर दो बढ़िया तरीके से, ठीक है। इतना ध्यान दो बेटा। ये हाई कोर्ट लिख दिया है मैंने, चलो। अब बीच में हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहेंगे किसी की भी तरफ से। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को लेकर। ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है इसकी हम बात करते हैं। यहां लिखा हुआ है सी सेड टू मी, क्या लिखा हुआ है बेटा? सी सेड टू मी, यहां पे लिखा हुआ है आई शैल प्ले नाउ। अब सबसे पहले अगर आपके माइंड में दिमाग हो, है ना, आपके माइंड में अगर दिमाग हो, मतलब दिमाग हो, तो आपको अच्छे से पता है कि जो नाउ होता है, नाउ किस में बदलता है? देन में बदलता है, पहली चीज तो ये। तो नाउ देन में किस में बदला हुआ है? नाउ का नाउ है, ये गलत है, नाउ का नाउ है, ये गलत है, ठीक है। अब या तो ये सही है या ये सही है। सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट और दैट, सी शुड प्ले देन और वुड प्ले देन, बस
कौन सा आंसर सही होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा, ये अपने को देखना है। अब यहां से ध्यान रखना है ना, यहां से एक बात ध्यान देना है कि बेटा शेल किस में चेंज होता है ना। अब यहां से देखना बेटा, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर दिए हैं तो इसका मतलब आप लोगों की सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी गलत है, तभी मैं इतना ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ पर टेस्ट सीरीज है भाई, अभी मैं बता दूंगा आराम से, आज इसके अंदर मैंने ऐड डाल दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। शेल आपका शुड में भी बदलता है और शेल आपका वुड में भी बदलता है। शेल दो में बदलता है ना, शेल आपका शुड में भी बदलेगा और शेल आपका वुड में भी बदलेगा। पर एक क्वेश्चन आता है कि सर शुड में कब बदलेगा, जब कोई मामला एडवाइस का हो। अगर कहीं पर कोई एडवाइस दी जा रही है तो आप शेल को शुड में बदलेंगे, और अगर शेल का पास्ट है, शेल का पास्ट बनाना हो तो शेल का पास्ट क्या बनेगा बेटा, वुड बनेगा, तब आप किस में बदलोगे, वुड में बदलोगे। और ये जो पहला क्वेश्चन है वो इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यहां पर तो आई शेल प्ले नाउ, और अब यहां पर देखो शेल, आई शेल प्ले नाउ, तो ये कोई एडवाइस की बात तो है ही नहीं, तो इसका मतलब एडवाइस का सेंस नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो अपने माइंड में पहले ये चीज बिठा ले कि ये नहीं बेटे कि विल का वुड होता है तो शेल का पक्का शुड ही होता है, नहीं, शेल का शुड भी होता है और शेल का वुड भी होता है, ये बात बड़ी कमाल की है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन मुबारक हो आपको, आप लोगों का गलत आंसर हुआ, बिल्कुल शाबाश बच्चे, ऐसे ही आप गलती करें और सीखते रहे और एग्जाम में कुछ भी गलत नहीं करें। अब यहां से देखिए, हुर्रा सेड द गर्ल्स, वी हैव वॉन द मैच बाय एन इनिंग्स। अब यहां पे ये लिखा हुआ, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करो तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, पूरा कभी सोल्व नहीं करना बेटा, आपको उस चीज को पहले सोल्व करना है जिस चीज के बारे में आप अच्छे से जानते हो, बस उसको पहले सोल्व करो, बाकी कुछ भी आपको सोल्व नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई यहां तक की बात, ठीक। अब सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे, कौन सी चीज देखेंगे बेटा, ध्यान दो यहां पर। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ सर जल्दी बोले सर, मुझे 10 बजे कॉल करें आप। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहां तक की बात समझ आ गई आपके, शाबाश। अब सबसे पहली बात क्या होगी, ध्यान से सुने, हुर्रा सेड द गर्ल्स, बेटा ये हैव है, हैव किस में बदलता है, हेड में बदलता है। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे ना, तो हेज हैव किस में बदलता है, हेड में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदलती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डू नॉट डज नॉट किस में बदलता है, डिड नॉट में। बात समझ में आएगी नहीं आई। इजेमार किस में बदलता है, वॉज वर्ब में। तो यहां पर एक बात पता चल गया कि हैज हैव किस में बदलेगा, हेड में बदलेगा। चेक कर लो हेड कहां पर है और कहां नहीं है। हेज यहां पर है तो ये तो गलत है, हेड यहां है सही हो सकता है, हैव यहां है इनकरेक्ट है, वुड यहां है इनकरेक्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदलता है। और अगर कहीं पर भी मान लीजिए इजेमार दिया हुआ है, क्या, अगर कहीं पर मान लीजिए इजेमार दिया हुआ है बच्चे, तो इजेमार किस में बदलेगा दोस्तों, वॉज वर्ब में बदलेगा। और अगर कहीं पर भी मान लो कि हैज़ दिया हुआ है, तो फिर हैज़ किस में बदलता है बच्चे, हेड में बदलता है। और यहां पर केवल मात्र एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हैज़ हेड में बदला हुआ है, इसको सही आंसर करो। अब सर इंग्लिश हार्ड है, अरे भाई इंग्लिश हार्ड नहीं है, तेरा दिमाग बड़ा खराब है, एक प्ले में अंदर आंसर निकल रहा है, तो मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा हार्ड है, छोटी मोटी चीजें पढ़नी पड़ेगी अपने को, ध्यान रखें। इसके बाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताए, यहां पर ये क्या कह रहा है, ये लिखा हुआ है द चिल्ड्रन सेड दैट दे वांटेड टू गो ऑन ए पिकनिक। अब सबसे पहले देखो, एग्जाम में कई बार आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाएगा, क्या बोला मैंने, डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट बनवाएगा, पहली बात तो ये। लेकिन कई बार ऐसा होगा जो आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनवाएगा, क्या करेगा, इनडायरेक्ट से आपको क्या बनवाएगा, डायरेक्ट बनवाएगा। एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैसा है, द चिल्ड्रन सेड दैट, इसमें तो कनेक्टिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट है। और अब आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, उसकी मर्जी हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाए या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनवाए। अब यहां पर आपको देखना है क्या, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलती है। अगर आपको इजेमार दिया हुआ है, इजेमार दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये किस में बदलेगा, आपको वॉज वर्ब में बदलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको अगर हैज़ दिया हुआ है, हैज़ दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये किस में बदलेगा, हेड में बदलेगा। मान लो हेज और हैव के बाद उसने बीन दे दिया, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो फिर आप हेड बीन में बदलोगे, ये बात भी करेक्ट है, तो ये आपका हेड बीन हो गया।
अब देखो बेटा यहाँ से शांति से देखना ना, बड़े कमाल की चीज है, क्लासेस बहुत फायदा है, बिल्कुल सही बात है, 42 सही थे। सर आपकी क्लास से बहुत फायदा है, मेरे 42 क्वेश्चन सही थे, 240 नंबर थे पिछले 13 मार्च को एग्जाम में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस बार डेफिनेट अपने को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, तो सेकंड फॉर्म किसमें है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। भाई जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का किस में बदलेंगे, सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। तो सेकंड फॉर्म से डायरेक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट फॉर्म बनेगा। इसका मतलब एक बात समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है, वांटेड। अब ये वांटेड लिखा हुआ है, तो ये वांटेड कब हुआ है, जब कहीं ना कहीं वांट लिखा हुआ था और फर्स्ट फॉर्म किस में बदलती है, सेकंड फॉर्म में बदलती है, वांटेड में। इसका मतलब इनडायरेक्ट में वांटेड है तो डायरेक्ट में क्या लिखा हुआ था, वांट लिखा हुआ था। क्योंकि आपके दिमाग, देखो बेटा समझने की कोशिश करें, ठीक है। जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट है वो बहुत आगे है, जिनका कंप्लीट नहीं है वो बहुत पीछे है, वो पीछे रहेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। मैं क्या करूंगा, इसमें पढ़ना है पढ़ो आराम से बढ़िया तरीके से, सिलेक्शन बेटा डेफिनेटली दिलवा दूंगा। ये बात पिछली बार का हाईकोर्ट के एग्जाम ने कहा है बेटा, सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए थे अपन ने, सबसे ज्यादा सिलेक्शन। और ये नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स जो राजस्थान के बेटा अथाह स्टूडेंट्स थे, अथाह। तो इस बार और कुछ स्पेशल करेंगे। तो यहां पर देखो वांट किसमें है, वही आंसर है। तो देखो यहां पर WANT वांट फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म ये बन गया, तो ए आंसर, क्योंकि बाकी तो हो ही नहीं सकता आंसर कोई सा भी। तो ए आंसर बिल्कुल क्या हुआ, इसका सही हुआ। इसके बाद करेक्ट ऑप्शन देखिए, यहां से इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताए बेटा, जल्दी से, बहुत बढ़िया शाबाश बेटा। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। द मेड कन्फेस्ड टू द पुलिस that it was she who had taken the diamond ring। पता है क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि द मेड, जो नौकरानी थी ना, कन्फेस्ड, उसने एक्सेप्ट कर लिया। जो नौकरानी थी उस नौकरानी ने कन्फेस्ड कर लिया। कन्फेस्ड का मतलब समझ रहे हो क्या बेटा, कन्फेस्ड का मतलब होता है कि स्वीकार कर लेना। बेटा आवाज सही आ रही है, ऐसे मत करो तुम, ठीक है। उसने कन्फेस कर लिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया कि टू द पुलिस से, दैट की इट वॉज सी, कि वो थी, हु हैड टेकन द डायमंड रिंग, जिसने डायमंड रिंग को क्या किया है, डायमंड रिंग को चुराया है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे देखो, ये आ गया कनेक्टिव, ये इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट बनाना है तो इजेमार किसमें, वॉजवर में। यहां क्या रहा है बेटा, हेड। इसका मतलब समझ जाओ, अगर ये हेड है तो हेजेव भी तो हेड में बदलता है ना, हेजेव हेड में बदलता है। हेजेव किसमें बदलेगा, हेड में बदलेगा। तो यहां पर देखो बेटा, जब हेजेव हेड में बदलता है तो क्वेश्चन तो वही सही होगा जिसमें हेजेव में से एक होगा, ठीक है। तो देखो, द मेड सेड, द मेड टोल्ड, नहीं, द मेड सेड, ठीक है, आई हैव टेकन द डायमंड रिंग। अच्छा, द मेड टोल्ड, और रुको बेटा, रुको 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 रुको, बहुत बढ़िया। हु हैड, तो यहां पर देखो हु के बाद क्या है, यहां पर हु के बाद यहां आया बेटा हैव। तो बताइए अब सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अब आपको एक चीज और समझना है, ध्यान दो इधर, देखना है बेटा, हेजेव किसमें बदलता है, ध्यान दो इधर, हेजेव किसमें बदलता है, हेड में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी किसमें बदलती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मुझे बताओ इसका सही आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या। ये नहीं होगा बेटा, ये होगा, ए होगा। ए आंसर होगा बेटा, सही ऑप्शन है इसका ए, करेक्ट ऑप्शन बेटा इसका ए हुआ, बाकी सब गलत। ये सिलेक्शन यही तो क्वेश्चन करवाते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है वाह बाबू जैसे क्वेश्चन आएंगे, मजे वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पर, नहीं। ए आंसर सही है, बाकी तीनों गलत है बेटा, बत्ती अगुल हो गई। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव आर्टिकल डिटरमिनर्स ये गलत जा रहे हैं, इसका मतलब हम एग्जाम के बाहर है, हम उस दौड़ में नहीं है जहां से सिलेक्शन होंगे हमारे। तुम सी आंसर कर रहे हो, इसका मतलब तुमने ना तो डायरेक्ट पढ़ा हुआ है तुम्हारी जिंदगी में, ना इनडायरेक्ट पढ़ा हुआ है तुम्हारी जिंदगी में, मुझे ऐसे लग रहा है ना। तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, सीधी नौकरी आएगी बढ़िया तरीके से, 2 महीने हिसाब से पढ़ लो, मैं तो समझाऊंगा इसे ही गलत क्यों है। बेटा यहां पर एक बात बताओ, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहा है। तो यहां पर ये द मेड टोल्ड, ये तो खुद ही इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट थोड़ी बनेगा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनेगा, और डायरेक्ट में आएगा सेड, तुमने तो टोल्ड में बदल दिया, तो इनडायरेक्ट तुमने पहले ही बना दिया, तो ये बनेगा, क्योंकि इसका आंसर ये होगा।
समझ में आ रही है क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? समझा दी हमने। तो तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट, क्या हो रहा है। समझ में आओ बात को, समझ में मैं तो और समझा दूं चाहे से, अगर किसी को पल्ले नहीं पड़े तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और तुम्हारे ऐसे ही गलत जाएंगे। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि मामला गड़बड़ है तुम लोगों का। सर दोबारा समझाइए। दोबारा क्या बेटा, हम तो तिबारा समझा देंगे। लो यहां पर आ जाओ भाई। जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि राम टोल्ड मी दैट आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है, प्लेड फुटबॉल। अब ये तो ऑलरेडी ही क्या है बेटा, ये तो इनडायरेक्ट है। तो इसका डायरेक्ट बनाऊंगा तो बेटा सेड तो बदलना ही पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि जो सेड था वही तो टोल्ड में बदलेगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करा, ये इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। अब जब डायरेक्ट बनाना पड़ेगा तो द मेड सेड, तो द मेड कन्फेस्ड, सेड किस में बदल गया, कन्फेस्ड में। अब यहां तो द मेड टोल्ड, तुमने टोल्ड में बदल दिया, तो टोल्ड क्या कन्फेस्ड में बदलता है क्या? ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है। तुम्हें डायरेक्ट बनाना है, यानी आंसर दिया है उसने, तुम्हें क्वेश्चन बताना है। आगे फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिए। योगेश जी मैं थोड़ी देर बाद बात कर लूंगा, आपका कमेंट पढ़ लिया, मैं जब बोलूं जब करना आप, ठीक है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो पढ़ूं, मेरे पास क्वेश्चन है 10-12 क्वेश्चन करवा दूं पहले मैं। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एन ओल्ड माउस आस्क्ड, ठीक है, एन ओल्ड माउस आस्क्ड। फिर लिखा हुआ है हु वुड बेल द कैट। अब बेटा इसका करेक्ट आंसर बताओ, हु वुड बेल द कैट, बताओ देखे। चल रही है, कुछ करो प्लीज। चेक कर लेते हैं अभी। यहां से अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं ठीक कर दूंगा, बाकी तुम्हारे मोबाइल में गड़बड़ है तो मैं क्या ठीक करूंगा। बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा। डी आंसर दिया है, आ जाओ सर गाजर का हलवा खिला दो बेटा, खिला दो। क्वेश्चन या सॉरी अपना जुगाड़ बिल्कुल ठीक है, ठीक चल रही है क्लास यहां से। बिल्कुल हमारा टोपा दिख रहा है, आ जाओ। अब इसको सही करते हैं। सबसे पहले तो बात देखते हैं, यहां पर वुड है तो आपको पता है कैन किस में बदलता है, कुड में। मे किस में बदलता है, माइट में। विल किस में बदलता है, वुड में। लो आ जाओ। इसका मतलब एक बात तय हो गई। कौन सी बात तय हो गई? कि यहां पर अगर वुड है तो विल वाला आंसर होगा, क्योंकि जो विल होता है तो वही वुड में बदलता है। तो ये तो आंसर गलत, ये आंसर गलत। दूसरी बात यहां पर है वो गलत ही है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल टकाटक है, मस्त आंसर है। बेटा पूछ लेना मुझे, ये क्वेश्चन आएंगे बेटा। मिक्स क्वेश्चन समय के बाद लाऊंगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ने की कोशिश करो, मुझे ज्ञान मत दो। समझ में आ गई बात? ज्ञान बिल्कुल देना ही नहीं है। मिक्स क्वेश्चन लिया हो, तुम्हारे आंसर तो जा नहीं रहे, क्या करोगे मिक्स क्वेश्चन का? चपड़ चपड़ चपड़। इसका आंसर तो बड़ा बट बिल्कुल। अशोक जी की बात पे ध्यान दो। बेटा मैं पोलाइटली पढ़ाता हूं, गुस्से में तो इसलिए पढ़ाता हूं कि डिस्टर्ब कर देते हो तुम मुझे। गुस्सा नहीं आता, बस डिस्टर्ब हो जाता हूं मैं। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, ही सेड। अब बताओ बेटा, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ। आ जाओ बेटा इनडायरेक्ट बनाओ। ही सेड, ही आस्क्ड इफ। देखो डब्ल्यू एच वर्ड है वे, तो एक बात तो तय हो गई, अगर सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से होती है तो कनेक्टिव का काम वही डब्ल्यू एच वर्ड करता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टिव का काम भी करता है। तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ गया वेयर, तो वेयर कहां पर है जहां कनेक्टिव का काम कर रहा है, ये आ गया वेयर। इसका मतलब मेरा सही आंसर क्या हुआ बेटा, अब यहां पर देखते हैं। बिल्कुल सही है, ये आंसर होगा सी।
ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। बिल्कुल बेटा ये आंसर होगा सी नंबर का ना, ये गलत आ गया यहाँ पे टाइप हो गया, सी होगा। ठीक है, यहां पर देखिए इसका सही आंसर क्या है, हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, सी सेड चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर देखिए सी सेड तो देखो कई बार एग्जामिनर ने इस बार पता है क्या है, हम जब पढ़ाते हैं तो सी सेड को हम पहले लिखते हैं और इसको हम बाद में लिखते हैं। एग्जामिनर ने क्या करा, सी सेड को बाद में लिख दिया। इसका मतलब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, वो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है सी सेड को वहां लिखकर, तुम्हें इसको समझना है कि ये शुरू में लिखा हुआ है। तो सी सेड तो आस्क्ड हो गया, आस्क्ड हो गया, आस्क्ड हो गया, ठीक है, हिम हो गया, हिम हो गया, हिम हो गया, ठीक है, इफ कनेक्टिव आएगा, ठीक है, इफ आ गया, और तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, सॉरी 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 रुको, वेदर भी हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर भी इफ आ गया, ठीक है, इसको हटाओ, यहां वेदर आ गया, ठीक है। अब यू चेंज होगा तो ही आएगा, तो ही आ गया, ही आ गया, ही आ गया। हेजेव किसमें बदलता है बेटा, हेजेव बदलता है हेड में। हेजेव किसमें बदलता है, हेड में, मैंने अभी अभी बताया आपको। तो यहां से सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पढ़े हुए हैं उनका ठीक है मामला, जो पढ़े हुए नहीं है उनका तो डब्बा गोल है। ठीक है, उनके लिए बेटा कुछ ना कुछ करेंगे, घबराए नहीं, अभी मैं बता दूंगा आपको। माई मदर सेड डोंट गो वेरी फार इनटू द सी। माई मदर सेड, मेरी माताजी ने कहा, डोंट गो मतलब डोंट गो, मत जाओ, वेरी फार बहुत ज्यादा दूर, इनटू द सी समुद्र में। तो मेरी माँ ने ये एडवाइस दिया, मेरी माँ ने ये एडवाइस दी, तो माई मदर टोल्ड मी, माई मदर एडवाइज्ड ना, माई मदर टोल्ड मी, ओके, माई मदर सजेस्टेड, तो माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो वेरी फार इनटू द सी। तो सही ऑप्शन क्या हुआ इसका, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है बेटा। जिनकी तैयारी अभी से चल रही है, जिनके कोर्स ही कंप्लीट हो गए, बिल्कुल वो दौड़ में है, सिलेक्शन होगा निश्चित रूप से अपना, घबराए नहीं। फिर यहां पर देखिए, द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ सी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। सी सेड उसने कहा, यू मस्ट नॉट ब्रेक, तुम्हें निश्चित रूप से नहीं ब्रेक यानी तोड़ना, नहीं तोड़ना चाहिए, योर प्रोमिसेस, तुम्हारे प्रोमिसेस को। इसका मतलब सही आंसर बताओ क्या होगा, सी सेड, सी टोल्ड मी, सी वॉन्ड, सी सेड, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं बेटा, टू तो ठीक, तो यहां पर आया सी टोल्ड मी दैट आई, ठीक है, आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस, बिल्कुल सही बात है। अब तुम्हारे माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि सर यहां पर तो कैसे पता चला कि क्या है, तो बेटा जब ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, जैसे यहां पर सी सेड है, अब यहां पर कुछ नहीं तो मैं मी मान सकता हूं, यहां ऑब्जेक्ट मी मान सकता हूं, और यहां पर सेकंड पर्सन को चेंज, जब नहीं दिया हो तो मैं मी मान सकता हूं, हिम मान सकता हूं, ठीक है, वहां पर मैं मान के अपना काम कर सकता हूं। तो सही आंसर क्या हुआ इसका बेटा, करेक्ट आंसर क्या हुआ, यहां पर हुआ यू मस्ट नॉट ब्रेक, ठीक है। ही सेड ही कुड नॉट कम, डायरेक्ट बनाओ बेटा इसका, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, यहां पर डेट लगा हुआ है जो लिखा नहीं है, यहां पर है। अब बनाओ बेटा इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो यहां पर आपको एक फटाफट एक ट्रिक से ढूंढो, क्या हो, देखो यहां पर बनाना है तो देखो, कैन किस में बदलता है, कुड में, मैं किस में बदलता है, माइट में, विल किस में बदलता है, वुड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैन आए तो कुड में, कुड आए तो कैन में, मैं आए तो माइट में, माइट आए तो मैं में, विल आए तो वुड में, वुड आए तो विल में। तो यहां कुड आ गया, इसका मतलब वो वाला आंसर होगा जिसके अंदर कैन दिया हुआ है। तो कैन मैंने चेक किया, वो ये तो है ही नहीं यहां पर, और कैन के ही में है ही नहीं, ये है, तो यही आंसर है। इसमें इतनी ज्यादा समझने की और घबराने की बात नहीं थी बेटा, बिल्कुल सटीक आंसर यही है। इसके बाद यहां से देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ही सेड दैट ही डिड नॉट बिलीव मी। अब यहां पर देखो, अब आपको यह पता होना चाहिए बेटा, अगर अपने क्वेश्चन में डू नॉट या डज नॉट आ रहा है, तो डू नॉट या डज नॉट किस में बदलता है, डिड नॉट में बदलता है। डू नॉट और डज नॉट किस में बदलेगा, डिड नॉट में। इसका मतलब अगर यहां डिड नॉट है तो फिर डिड नॉट किसका बदला था, इसका, यानी वो आंसर होगा जिसमें डू नॉट और डज नॉट आया है। तो चेक करो कि डू नॉट और डज नॉट किस में है, तो मैंने सी ऑप्शन देखा, ही सेड, तो यहां पे देखो आई डू नॉट, तो अपना आंसर क्या हुआ बेटा, सी अपना करेक्ट आंसर हुआ। आपत्ति नहीं है बेटा, सी ही इसका सही आंसर होगा बिना किसी समस्या के। ठीक है, जिन बच्चों का मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा है
वो सब्सक्राइब करे चैनल को और बेल आइकन दबाए, तब आप मुझे मैसेज कर पाएंगे। ध्यान दे, तुम परेशान हो वरना। फिर यहां पे लिखा हुआ है रमा सेड, क्या लिखा हुआ है बेटा? रमा सेड, जी बिल्कुल। अब यहां पर देखेंगे हम कि रमा सेड ही वॉज वेरी बिजी देन, तो यहां पर वही बात आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? देन। तो आपको पता है कि नाउ किस में बदलता है? देन में। ठीक है, नाउ बदलता है देन में और देन बदलता है नाउ में। तो देन दिया हुआ है तो नाउ वाला आंसर है, तो नाउ इसी में है। और में कहीं नाउ है क्या? और में कहीं नाउ है ही नहीं। जब नाउ है ही नहीं तो फिर मेरा करेक्ट आंसर भी क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, ए आंसर होगा। क्या लिखा हुआ है बहुत ज्यादा पढ़ने का नीड नहीं है। हम क्वेश्चंस को उस लेवल पे जाके कर रहे हैं कि जब हमें नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा और हमें आंसर भी नहीं आता, उसके बाद क्वेश्चन को 100% कैसे सही किया जा सकता है, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ने के बाद तो तुम्हें वैसे भी आ जाएगा, पर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हमें समझ नहीं आ रहा, अब उसे छोड़ना नहीं है, उसको सही भेजना है, 100% वो सही जाए, तो वो चीजें हम यहां पर आज कर रहे हैं। फिर यहां पे देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखना बेटा, है ना। आई डू नॉट थिंक आई विल बाय अनदर कार। आई डू नॉट थिंक, है ना, आई डू नॉट थिंक आई विल बाय अनदर कार। अब बताओ तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। यहां देखिए बेटा, सी सेज, सी सेज, सी सेज और सी सेज, ठीक है। अब यहां पे देखा आई डू नॉट, तो देखो सी कैन नॉट, अच्छा, सी विल नॉट, अच्छा, सी डज नॉट थिंक सी विल बाय ए कार। डी आंसर सही है इसका। सी, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना इस बात का, ये कभी नहीं हो सकता इसका आंसर, है ना। क्योंकि जब इधर सेज आता है तो इधर टेंस चेंज नहीं होते। ये रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको पढ़ाया होगा, अगर याद हो तो बताता हूं। जब रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोला मैंने? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की हो, मतलब या फिर फ्यूचर टेंस की हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, का टेंस नहीं बदलता। अब आपके माइंड में है नहीं है, मुझे पता नहीं है, बदलता। आई बात समझ? आई बात समझ? गुरुजी कीबोर्ड तो हम देखेंगे एग्जाम में, आप तो फुल डिटेल। सरफराज मीणा जी, फुल डिटेल वाली क्लास में मेरे पास हर टाइप की क्लास है बेटा। कुछ कुछ बच्चे हर टाइप के हैं यार, कोई बच्चे 3-4-5 महीने से अगर तैयारी कर रहे हैं, उनका कोर्स कंप्लीट है, तो ये तुम्हारे चक्कर में उनका थोड़ा नुकसान कराऊंगा। उनके लिए अलग क्लास है, तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम्हारे लिए फिर तुम्हारी वाली अलग क्लास है। मैं पढ़ा भी तो रहा हूँ थ्योरी, तो आप अपने हिसाब से देखो। मैं तो हर टाइप का, हर बच्चा मेरा है। बात समझ में आ गई आपके? फिर यहां पर देखिए बेटा, यहां पर क्योंकि सिलेक्शन सबसे ज्यादा देना इस बार, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब यू कैन पे मी कैश और गिव मी अ चेक। अगर ये क्वेश्चन हो तो बताओ इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, है ना बेटा। अब क्यों होता है ये? विल का वुड कब होता है? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में होना जरूरी है, ठीक है बेटा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक है सरफराज, ये पढ़ना पड़ेगा। अपनी सारी क्लासेस है तुम्हारे पास, पढ़िए। यू कैन, तो बेटा यहां पे देखो, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, ये सी, यहां तक तो सेम है, सी सी। कैन है तो कुड, पे, इन केस और चेक, तो कैन पे मी। तो बेटा पे के बाद में मी था, वो नहीं आया यहां पर, तो ये गलत है। कुड पे हिम कैश, यही आंसर सही है। सर 4 नंबर कंफ्यूज है जो कहां गए? भरत जी की 4 नंबर मतलब समझा नहीं मैं। आप कौन से क्वेश्चन नंबर बोलो यार, हद कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जल्दी बताए। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से फटाफट, जल्दी से आंसर। तो एक ही सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए, विद इन 1 सेकंड फटाफट इसका आंसर आना चाहिए बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई मे नॉट बी एट होम। तो सबसे पहले बताओ मैं किस में बदलता है? माइट में। हटा सावन की घटा, जिसमें माइट आ रहा है वही आंसर है, जिसमें माइट आ रहा है वही आंसर है। तो सही आंसर कौन सा हुआ यहां से? ए। दूसरी बात, सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुन ले एक बार यहां पर बेटा, यहां पर एक चीज बड़े ध्यान से सुन ले, शांति से, बढ़िया तरीके से। यहां पर जो भी नए बच्चे हैं जिनको फुल डिटेल क्लास चाहिए, तो कंप्लीट कोर्स मात्र आपको दिया गया है बेटा 499 रुपीज में, ठीक है। कंप्लीट कोर्स मात्र 499 में है, हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट इंग्लिश। इसके बाद यहां पर देख लीजिए बेटा, मात्र 119 रुपए में यहां पर
1199 के अंदर 20 टेस्ट पेपर दिए गए हैं, जिनके अंदर 3000 क्वेश्चन है। 3000 क्वेश्चन से बेटा 20 बिल्कुल हिंदी के भी है, इंग्लिश के भी है और जीके के भी है। तो वहां से 20 टेस्ट पेपर करवाए गए हैं, जो आपको 119 रुपए में ही मिलेंगे, यानी टोटल क्वेश्चन 3000 है। फर्स्ट टेस्ट पेपर फ्री, यानी पहला जो टेस्ट पेपर है वो बिल्कुल आपका फ्री रहेगा। तो आप आराम से बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके एडुपत आचार्य सर्च करें। एडुपत क्या सर्च करें बेटा? एडुपत आचार्य ये सर्च करें आप, और इंस्टॉल करके वहां पर उस एक जो फ्री वाला है उसको तो दे निश्चित रूप से। कोई भी समस्या है तो ये नंबर आपको नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करें, ठीक है। नहीं, सेकंड ग्रेड वालों को नहीं लेना बेटा, फालतू चीजें इधर मत करो। जब तुम्हारा लेवल का कुछ आएगा तो आपके लिए जरूर बताया जाएगा। इन नंबरों पे आप बातचीत करके इनमें से जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बुक की बात कर लेता हूं बेटा। कई सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि सर बुक की कैसे पढ़े, क्या नहीं पढ़े। तो सुन लो मेरी बात, जो ये बुक जो है ये आपकी हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, ये बुक रवि आचार्य सर के द्वारा ही लिखी गई बुक है। तो ये बुक जो है इसका ये कवर पेज ये है बेटा, ठीक है। ये बुक आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मंगवा सकते हो। जो आपकी स्टोर है वहां स्टोर पे जाए, वहां पर आपको ये दिखा दे, उनको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये इंग्लिश ग्रामर की है, हाईकोर्ट एलडीसी और सीईटी, जो सीईटी का एग्जाम है उन सभी के तीनों के लिए ये सफिशिएंट बुक होगी। आप आराम से ये बुक ले। जो रीट वाले स्टूडेंट है वो टीचिंग मेथड की स्पेशल ये बुक है, कवर पेज है। ये बुक दोनों ले सकते हैं, रीट वाले भी और टीचिंग में एलडीसी वाले भी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2023 मतलब अब तक के सभी एग्जाम्स में इंग्लिश में आए हुए क्वेश्चंस के चीजें हैं, है ना। आए हुए जितने भी क्वेश्चन है वो मूमल का एग्जाम रिव्यू है, ये टीचिंग मेथड है और ये इंग्लिश का। ये तीनों बुक मार्केट में है अपनी, आप आराम से ले। बात समझ में आ गई? अब या तो अपनी बुक की स्टोर पे जाए, क्योंकि बेटा इनको भेजना बहुत महंगा पड़ रहा है, कई सारे मैसेज आ रहे हैं, बड़े परेशान भी हो रहे हैं हम, क्योंकि जितना इनका रेट है उतना ही इनका चार्ज लग रहा है। तो आप अपने आसपास जाकर बढ़िया तरीके से चल जाए, वो बता दें। और ऑनलाइन नहीं मिले तो ऑनलाइन के लिए आप वापस इन्हीं नंबरों के ऊपर कॉल करें, स्क्रीनशॉट ले ले तीनों बुक का। आप यहां से इस बुक पे और बात कर करा के ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद यहां पर आ जाइए। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द पुलिसमैन सेड टू अस, यानी पुलिसमैन ने कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो भाई। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो यहां पर देखो द पुलिसमैन आस्क्ड, द पुलिसमैन टोल्ड अस, ठीक है। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड, अच्छा। द पुलिसमैन सेड, तो बेटा आस्क्ड के बाद टू नहीं आता, टोल्ड अस, ठीक है, आ सकता है। इंक्वायर्ड के बाद ऑफ आता है, ठीक है। अब यहां पर जो अपना करेक्ट आंसर बैठेगा तो वी वर गोइंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वेयर वी वर गोइंग, तो बेटा वी वर गोइंग, वेयर वी वर गोइंग, ये तो सही आ रहे हैं सारे के सारे। तो यहां पर एक चीज और देखते हैं बेटा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो वेयर ही है बेटा, वेयर वर वी गोइंग, ये तो वैसे इनकरेक्ट है। तो इन दोनों में से आंसर होगा। अब जल्दी से बताइए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है, सी ऑप्शन जिन्होंने दिया है उसका एकदम सटीक आंसर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा गो नाउ, जाओ। तो मेरे पिताजी ने मुझे ऑर्डर दिया, माई फादर ऑर्डर्ड, माई फादर ऑर्डर्ड मी, माई फादर ऑर्डर्ड मी, माई फादर ऑर्डर्ड मी। टू कनेक्टिव आएगा, टू कनेक्टिव आ गया। गो गो गो, नाउ बदलता है देन में। तो सही आंसर क्या हुआ मेरा, करेक्ट आंसर हुआ बेटा मेरा ये। इसके बाद यहां से देखिए द मैन सेड वी आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स, इसका सही आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बनाए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, जल्दी से बनाए यहां से। बहुत अच्छी बात है, करेक्ट ऑप्शन बताए। 10,000 क्वेश्चंस की वोकाल क्लास चल रही है, ध्यान रखना बेटा। हर तरीके से आपके लिए वोकैब की क्लास सुबह चल रही है बढ़िया तरीके से। मैं ले नहीं पाया आज, कल से ले लूंगा उसको मैं, ठीक है। 8:30 बजे रीट वालों की क्लास सुबह चलेगी। अब हो सकता है मैं आज शाम को भी ले लूं या नहीं भी लूं, लेकिन सुबह ले लूंगा। द मैन सेड, द मैन सेड, द मैन सेड, द मैन सेड दैट। वी किस में बदलता है, दे में। वी किस में बदलेगा बेटा, दे। तो यहां पर आ गया दे, यहां पर आ गया दे, तो ये दोनों तो गलत है। अब ईजेमार किस में बदलता है, वोज वर में। तो यहां पर क्या आ गया, वर, ये वैसे ही गलत है। तो सही आंसर मेरा क्या हुआ, बी। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, काफी अच्छा।
फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शांति से देखना बेटा, यहाँ पर बढ़िया तरीके से शांति से देखो, बिल्कुल हाँ, और आसानी से करो बेटा। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, फिर लिखा हुआ है ही वुड बाई मी नोट पैड द नेक्स्ट डे। अब बेटा यहां पर एक चीज ध्यान से देनी है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जामिनर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवा रहा है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनवा रहा है। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवा रहा है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनवा रहा है। तो यहां लिखा हुआ है माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड बाय, तो इसका मतलब यहां से सर जी 10,000 पूरे करवाना है बेटा, मेरी तो पूरी कोशिश है। तो यहां पर देखिए आंसर कौन सा सही होगा, वुड, तो वुड किसमें बदलेगा बेटा, विल में। तो चेक कर लो पहले विल कहां है, एक विल तो ये रहा, यहां शेल है, यहां आई शेल, रुको 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 रुको, हाँ ठीक है बेटा। अब यहां पर चेक कर लेते हैं, लो इसको हटा देता हूं, तो ये दोनों तो अपने हो गए इनकरेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, वुड बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल के बाद बी आ गया, ये गलत है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना बी, क्यों, क्योंकि जब आई बदलेगा ही में तो आई के साथ तो सेल सही है, लेकिन ही के साथ फिर क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, इसीलिए ये अपना करेक्ट आंसर है। या फिर आपका जो सही आंसर बैठेगा वो अपना क्या बैठेगा, ये, क्यों, क्योंकि सेल शुड में, सॉरी शेल शुड में बदलता है कब, है ना, शेल शुड में बदलता है कब, बदलता है शेल शुड में जब एडवाइस की बात हो, लेकिन शेल वुड में भी बदलता है कब, जब सेल के पास्ट की बात हो। अब यहां से देखिए, कुमार सेज इट डज नॉट रेन इन जनवरी, तो यहां पर देखे, तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है बेटा, प्रेजेंट की है। और आपको अच्छे से पता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की हो या रिपोर्टिंग वर्ब मेरे बच्चे फ्यूचर टेंस की हो, बालक फ्यूचर टेंस की हो, तो ऐसी कंडीशन में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। क्या लिखा मैंने, नहीं बदलता। तो जल्दी से आप इसका सही आंसर बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो बेटा, तो ये तो सेज प्रेजेंट की है, तो डज नॉट डिड नॉट में होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ठीक। तो फिर होगा क्या, चेक कर लेते हैं, कुमार सेज ऐसा का ऐसा आएगा। तो यहां पर कुमार सेज ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल 3 नंबर का सही है। ये देखो, ये इनको पता ही नहीं है, सेज का ही सेड कर रहे हैं, सेड का सेड होता है क्या, हद कर रहे हो यार तुम, है प्रेजेंट टेंस में होता है, तो प्रेजेंट टेंस तो चेंज नहीं होता बेटा, कहां सो रहे हो तुम, पढ़ाई जब नहीं ध्यान दिया था क्या। फिर लिखा हुआ है द पियोन सेड टू हिज ऑफिसर, द पियोन सेड टू हिज ऑफिसर, मतलब क्या हुआ बेटा, पियोन ने ऑफिसर से कहा प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ करें। तो यहां पर बताए इसका सही आंसर क्या होगा, द पियोन सेड टू हिज ऑफिसर, पियोन ने ऑफिसर से कहा प्लीज फॉरगिव मी, कि मुझे माफ करे। तो प्लीज आ गया, इसका मतलब रिक्वेस्टेड वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे द पियोन रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, द पियोन टोल्ड, द पियोन रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू फॉरगिव हिम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर जो कनेक्टिव आता है वो क्या आता है, टू आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव टू का यूज किया जाता है, आपको पता होगा। और जो हाईकोर्ट एलडीसी के नए बच्चे हैं वो बेटा नीचे एक आपको स्ट्रिप चल रही होगी, एक पट्टी नजर आ रही है वीडियो पे, उस पे ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे मैसेज कर दे कि सर हमें हाईकोर्ट एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दे, मैं आपको हाईकोर्ट एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बात समझ में आ गई ना, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां से देखिए, ये लिखा हुआ है मीराज मदर टोल्ड हर नॉट टू फॉरगेट टू बाय द मिल्क, तो ये बेटा ऑलरेडी इनडायरेक्ट है। अब ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट है, तो ये बताओ यहां से, है ना, जब ये इनडायरेक्ट तो इसका डायरेक्ट बनाना है। अब डायरेक्ट बनाएंगे तो नॉट टू कब आता है, जब डोंट वाला होता है ना, डोंट वाला होता है जब, या तो नॉट टू आता है। तो डोंट वाला एक ही है, डोंट, और कुछ है ही नहीं यहां पर। तो अपना करेक्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये बात है तुम लोगों की तैयारी की, तुम लोगों की प्रैक्टिस की, रोज देखना है कि जो टॉपिक आता है, मैं टॉपिक तुम्हें पहले क्यों नहीं बताता, इसीलिए नहीं बताता। कंप्लीट इंग्लिश रेडी रखो बेटा, वो बच्चे जो पिछली बार तैयारी कर रहे थे, जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं, उनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि यहां बिल्कुल जो तैयारी कर रहा है वो उड़ा रहा है, और जो तैयारी नहीं करता वो मुंह देख रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहां से देखिए इसका सही आंसर क्या हुआ है, जल्दी से बताएं। और जो पढ़ रहे हैं थ्योरी वाली, वो जल्दी से थ्योरी पढ़ के कंप्लीट करें, भोकाल में आ जाए फटाफट। आई सेड टू हिम
डू यू डेफिनेटली नीड द शूट नेक्स्ट वीक। अब यहां पर देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो यहां पर बेटा डू यू लिखा हुआ है, डू यू डेफिनेटली, ठीक है। तो यहां से इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो आपको पता होगा कि जब भी डू या डज आता है तो डू या डज को हटा देते हैं और जो वर्ब दी जाती है उस वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। अगर डू या डज आए, ठीक है, डू या डज आए तो डू या डज अगर आता है तो जैसे ही डू डज आता है तो डू डज को तो हटा देते हैं, लेकिन जो वर्ब दी गई है उसको सेकंड फॉर्म बना देते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि मान लो डू डज के बाद अगर नॉट आए तो फिर किस में बदलता है, फिर डिड नॉट में बदलता है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर डू नॉट और डज नॉट आता है बेटा तो ध्यान दे, ठीक है। टीचिंग मेथड चल तो रहे हैं यार, शाम वाली क्लास में हद कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। जिसको कोई भी समस्या है ना वो बेटा यहाँ नहीं पूछ के नीचे अपना जो ये वीडियो चल रहा है तो एक पट्टी चल रही है नीचे, वहां पर नंबर है मेरे, है ना, वहां पर नंबर है, उन पे बात कर लिया करो, उनको उन पे मैसेज करा करो व्हाट्सएप पे, वहां आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लास में मत बोला करो आप कुछ भी। अब यहां से देखते हैं, तो यहां पर क्या आ गया, डू आ गया, डू आ गया तो डू डज टेकर, वर्ब क्या है, नीड, तो वर्ब जो दी गई है उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो जब सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो नीड का क्या हो जाएगा, नीडेड। तो चेक करो नीडेड कहाँ है, तो एक नीडेड तो ये रहा, एक नीडेड ये रहा, और यहां पर ये है ही नहीं, और एक नीडेड ये रहा, तो इसमें तो ये भी गड़बड़ है। अब कौन सा सही है बेटा, नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक चेंज होगा, ये इसमें तो चेंज ही नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक इसमें भी चेंज हुआ नहीं हुआ, और यहां पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग वीक, और यहां लिखा हुआ है द फॉलोइंग वीक, या तो ये है या ये है। आई आस्क्ड हिम इफ ही डेफिनेटली, लेकिन इसमें नीड है इसलिए गलत है। सही ऑप्शन क्या हो गया अपना ए। एक ऑप्शन बिल्कुल बेटा सही है, जिन्होंने सी कैसे हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा इसमें। देखो 2-5 को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है सर। आप वहां बेटा सोनू जवाब दे देंगे, नहीं देते तो वापस मैसेज कर दो, तुम इतने घबराते क्यों, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जो भी इसका बिल्कुल बिल्कुल गुजरात में बेटा तुम्हारे नाम की कॉलोनी कटेगी, जल्दी से आंसर बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जबरदस्त क्वेश्चन है जिसके अंदर कई टाइप के क्वेश्चन होंगे, पूरे के पूरे 10,000 क्वेश्चन का भोकाल सीरीज है ये, 10,000 क्वेश्चन इंग्लिश के आपका बेटा हर तरीके से सपोर्ट करेगा हर एग्जाम के लिए। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द टीचर सेड, बिल्कुल सही जवाब दिया है कुछ कुछ लोगों ने। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बेवकूफ बन के पढ़ रहे हैं, उनको तो मतलब ही नहीं है पढ़ने का, पता ही नहीं वो पढ़ी क्यों रहे। अरे भाई इधर देखो, एक बार बताओ, जब यहां पर ये सेड लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब सही है, द टीचर सेड बिल्कुल सही, दैट बिल्कुल सही, द अर्थ मूव्स राउंड द सन बिल्कुल सही। कोई कोई सब बता रहा है, कोई कोई क्या बता रहा है, तो द टीचर टोल्ड, अच्छा टोल्ड दैट द अर्थ, अरे यार तुम भी कमाल करते हो पांडे जी। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, याद रखिए कौन कौन सी चीज, पहली चीज यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद आता है बेटा साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक तथ्य, और फिर आता है बच्चे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, क्या मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। जब ये आती है तो नो चेंज, इनको चेंज नहीं कर सकते हम, या फिर कोई प्रोवर्ब आए, कहावत आए, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, तो ये चेंज थोड़ी ना होंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये चेंज नहीं होगा बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद इसका सही आंसर बताए क्या होगा, नीचे एक पट्टी नजर आ रही है जिसके ऊपर बेटा ये नंबर लिखा हुआ है। एलडीसी वाले बच्चे बोल दे, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दे कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, उनको ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई रीट के स्टूडेंट है तो वो रीट के लिए बोल दे बेटा, उनको वहां ऐड कर दिया जाएगा। शाबाश बच्चे। अशोक सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, तो अशोक सेड टू मी योर पेरेंट्स, तो देखो बेटा अशोक टोल्ड मी, अशोक टोल्ड मी, अशोक टोल्ड मी, अशोक टोल्ड मी, तो टोल्ड के बाद टू आता ही नहीं है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, अब 3 बच गए अपने पास। दैट दैट दैट, योर किस में बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। मी तो माई हो जाएगा इसमें, या क्या हो जाएगा बेटा,
चेक करो यहाँ पर माई में, तो माई केवल ये अकेला है और है ही नहीं, तो इसका मतलब अपना सही आंसर क्या होगा बेटा, थर्ड नंबर बिल्कुल यहां से एकदम सटीक आंसर होगा। इसके बाद यहां से देखो, यहां लिखा हुआ है ओथेलो सेड, ओथेलो नाम है बेटा, ओथेलो सेड दिस इज माई फर्स्ट गिफ्ट टू माई वाइफ, दिस इज माई फर्स्ट गिफ्ट, यह मेरी पहला गिफ्ट है मेरा, टू माई वाइफ, मेरी पत्नी के लिए। तो ओथेलो सेड, ओथेलो सेड ये गलत, ओथेलो सेड दैट दैट दैट, ठीक है, दिस बदलेगा दैट में, दैट है ना, दैट, लेकिन इजेमार किस में बदलता है, देखो एक दैट तो आ गया कनेक्टिव और एक दैट आ गया, जब दिस होता है तो ये किस में बदलता है बेटा, दैट में, तो दैट और दैट, और जो इजेमार होता है वो किस में बदलता है, वोजवर में। तो मेरा जो सही आंसर हो गया या फिर जो मेरा सटीक आंसर होगा बच्चे, वो सटीक आंसर कौन सा हो गया, बात समझ में आ गई कौन सा हो गया, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ध्यान से सुन लो इधर, ये कह रहा है जॉन सेड टू हर फ्रेंड, जॉन ने उसके दोस्त से कहा द कलर इज ब्यूटीफुल इजंट इट, ये क्वेश्चन है अपना। तो आ जाओ बनाते हैं, जॉन सेड टू हर फ्रेंड, नहीं सेड टू आ गया तो किसमें बदलेगा बेटा, ये टोल्ड में, तो जॉन टोल्ड हर फ्रेंड दैट द कलर इज ब्यूटीफुल, है ना, द कलर इज ब्यूटीफुल। तो यहां पर देखिए इजंट, अच्छा इजंट इट, ओ हो दैट द कलर वाज ब्यूटीफुल। तो यहां से हम देखेंगे बेटा, दैट द कलर इज, नो 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 नो, ये तो इज दिया हुआ बेटा, द कलर, दैट द कलर वाज ब्यूटीफुल सेड टू आस्क्ड फ्रेंड इफ, इसमें बेटा चौथे नंबर का ऑप्शन नहीं है, वही आंसर होगा, जॉन टोल्ड, टोल्ड हर फ्रेंड, बनाओ इसको, तुम भी बनाओ, क्या बनेगा, दैट द कलर, ध्यान दो इधर, ये बनेगा इसका, द कलर वॉज ब्यूटीफुल, वॉज ब्यूटीफुल इजंट इट, इट वॉजंट, ये इसका बनेगा बेटा, करेक्ट, आगे बात समझ, बहुत बढ़िया बात है। यहां से चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर आपकी क्लास नहीं चल रही है, ओके ज्योति जी बहुत बढ़िया, आप बड़ा ध्यान रखने वाले हैं हमारे लिए, एक इस तरीके से होगी जैसे सारी क्लास की जिम्मेदारी बेटा आपने ले रखी है ना, सबकी क्लास चल रही है, बस आप ही की नहीं चल रही मेरे ख्याल से, मुझे ऐसे लग रहा है। इसके बाद देखो, द कस्टमर आस्क्ड द सेल्समैन वेदर ही थ्रू वेयर द मैनेजर वाज, बताइए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक बार जल्दी से बताएं, फटाफट फटाफट बताए बेटा, जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल आंसर दीजिए बेटा, जल्दी से आंसर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, करने दो बेटा करने दो, जो परेशान कर रहा है उसको लास्ट में तुम उसमें बात करके जाऊंगा बड़े प्यार से, 1 मिनट हम अपने लिए रखेंगे खुद के लिए, ये नियम बना लिया है अपन ने, जब मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा कैसे क्या प्लान करे, सिलेक्शन कैसे हो, आपके विचार क्या है, सब सुनूंगा मैं आपसे। वेयर ही न्यू, बेटा ये न्यू वर्ब की कौन सी फॉर्म है, अच्छा ये बात है क्या, ठीक है, तो वहां पर न्यू आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेकंड फॉर्म हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जब भी डू या डज आए, बिल्कुल सही है, ये आंसर होगा, द कस्टमर आस्क्ड द सेल्समैन डू, तो डू डज आता है तो डू डज हट जाता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाती है, तो नो क्या हो गया, न्यू हो गया, सही ऑप्शन क्या हो बेटा, बिल्कुल सही बात है, यहां से बिल्कुल बेटा बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर हुआ है, यहां से कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप लोगों की समस्याएं सुनूंगा बेटा थोड़ी देर बाद, ध्यान रखना इस बात का, एक एक बच्चे की प्रॉब्लम सुनूंगा, एक एक बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम तक सोल्व करूंगा, पर इंग्लिश में बेटा रुकने नहीं देंगे अपन, ध्यान से देखो, सी सेड टू मी, जैसे आपका डॉक्टर होता है फैमिली डॉक्टर, इसलिए फैमिली टीचर समझे, व्हाई हैव यू फेल्ड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, व्हाई हैव यू फेल्ड, अब इसका सही आंसर बताते हैं क्या होगा, तो देखो यहां पर सी आस्क्ड मी, ठीक है, फिर यहां पर सी आस्क्ड मी, वाई कनेक्टिव है, WH वर्ड है तो कनेक्टिव का काम यही करेगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहां पर आई आएगा, इसमें नहीं है इसलिए गलत, इसमें नहीं है इसलिए गलत, इसमें नहीं है इसलिए गलत, तो सही ऑप्शन क्या हुआ मेरा, ए, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा अपना, यहां से कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं होगी बेटा, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा आपके मोबाइल में है और हो सकता है आप लोगों के कमेंट मेरे तक नहीं आ रहे, तो याद रखिए कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबा दोगे तब तक आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते, इसलिए पहले ये काम करें।
फिर यहां से देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी बताए बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है आई सेड हु न्यू दैट दिस वुड हैपन। अब यहां पर एक बात समझनी है बेटा, क्या बात समझनी है, तो यहां से अपन देखेंगे तो सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जानने के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। वाह भाई वाह। तो यहां पर देखते हैं बेटा, आई आस्क्ड हु, ठीक है, आई आस्क्ड सॉरी आई सेड नन, ये क्या है नन भाई, आई सेड दैट नन न्यू, ये क्या है, आई आस्क्ड हु न्यू, दैट दैट तो दैट अच्छा ये, चलिए बेटा। तो देखो यहां पर इन चारों में से जो अपना करेक्ट आंसर होना है वो सही आंसर बताए क्या होगा यहां से, क्या लगता है आपको। देखो बच्चा बहुत बढ़िया बात है, जिसने भी ए आंसर दिया है वो तो गड़बड़ हो गया मामला ही। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं डेट तो कनेक्टिव है, ठीक है, डेट तो क्या है अपना कनेक्टिव होगा ना बेटा, डेट दिस। अच्छा तो ये डेट तो आएगा पर ये दिस भी तो डेट में बदलेगा बेटा, 2 बार डेट होगा इसमें। सही आंसर अपना इसमें 2 होगा, बी होगा। जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, एक बेहतरीन आपके जवाब यहां पर मिलना शुरू हुए हैं। अब आप सभी ध्यान दें बेटा यहां से, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहां पर आप लोगों के लिए 499 के अंदर 499 के अंदर इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है हाई कोर्ट एलडीसी का, और टेस्ट सीरीज है बेटा ओनली मात्र 119 रुपए में, 119 119 रुपए में 20 टेस्ट पेपर है बेटा, 3000 क्वेश्चन है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए, ठीक है। यहां पर ध्यान दे, कोई भी अगर समस्या आती है तो इन नंबरों के ऊपर आप बात कर ले, मैसेज कर दे इसको, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात एक चीज ध्यान दे बेटा यहां से, कि यहां पर आपको एक टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री होगा, आपको यह टेस्ट पेपर देकर देखना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज आपको पता लगानी है। बात समझ में आ गई। यहां पर आप अपनी प्ले स्टोर पे जाए, वहां पर एड्यूपथ आचार्य लिखे, यहां पर जैसे आप ये लिखोगे तो बेटा आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले। दूसरी बात, जो भी नए स्टूडेंट है वो ध्यान दे, नए स्टूडेंट है वो इन नंबरों के ऊपर मैसेज कर ले, ऊपर नंबर दिया हुआ ये रहे, कोई भी आपको समस्या हो तो किसी भी टाइप की समस्या के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लें, ठीक है। एलडीसी के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, मैसेज कर दे कि सर मैसेज है इस हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, कर दिया जाएगा, इस नंबर को व्हाट्सएप पे लेके। 3 बुक मार्केट में है, आप अपने दुकानदार के जो पास में वहां पर जाए और वहां से बेटा ये बुक ले ले, आपके हाई कोर्ट एलडीसी सीईटी के लिए इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी वाली बुक और कुछ क्वेश्चंस इसमें है। ये है एग्जाम में, सभी एग्जाम में, राजस्थान के सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है इसमें। एग्जाम रिव्यू 2023 ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, उसी नंबर के ऊपर बात कर लें आ जाएगी। ये रीट वालों के लिए टीचिंग मेथड की है। ये नंबर यहां दिखा देता हूं बेटा, ये नंबर वापस अपनी, हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इसी तरीके से बात समझ में आ गई यहां पर। तो ये सारी की सारी चीजें बार बार आप पूछते थे, मैंने स्लाइड डलवा दी है, इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। अब आपका टाइम है, आप जो पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। सर ये कोर्स कितने दिनों में हो जाएगा, प्लीज बेटा कोर्स वहां पर लगा हुआ है, अगर एप्लीकेशन से लेते हैं तो आप 5-7 मतलब 10-15 दिन में कंप्लीट करो और फिर भोकाल क्लास में आ जाओ, क्योंकि जो पढ़ा हुआ नहीं है और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा तो गंगा जी भाई है उसकी, तो है ना, तो पहले आपको पढ़ना तो पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करवा दो। ओके पायल, आपकी इस बात को सोचा जाएगा, समझा जाएगा। और बताइए जल्दी से, जिन बच्चों ने, ये भी ध्यान रखे अगर आप किसी का कमेंट मेरे तक नहीं आ रहा है तो ध्यान दें कि शायद उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तब जाकर मेरे पास आप कमेंट कर पाओगे। बिल्कुल, कोर्स कितने दिनों में हो जाएगा, हम पढ़ तो रहे ना बेटा, कोर्स का है ना। उन नंबरों के ऊपर कॉल कर देना, तो मैं एलडीसी के ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, ठीक है। कोई भी अपडेट होगा मैं वहां पर दे दूंगा कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, ऐसे बोल दे। और सर हिंदी और जीके क्लास बता दीजिए बेटा, हिंदी की क्लास होती है शाम को 7 बजे, है ना, 7 से 8 हिंदी की क्लास होती है, मेरे से जस्ट पहले वाला। और यहाँ पर अपना क्या कहते हैं कि जो आपका हिंदी की क्लास है वो 1-2 दिन में शुरू करवा दी जाएगी, ठीक है। और मॉर्निंग क्लास नहीं हुई थी क्या सर, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं हुई थी, मॉर्निंग में वोकेबलरी का स्पेशल एडवांस एक स्पेशल क्लास आ रही है आप लोगों के लिए, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, नहीं था तो शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक है। सुबह 8:30 बजे वोकेब की
एक्स्ट्रा और अलग ही क्लास चल रही है, जबरदस्त क्लास, लल्लन टॉप क्लास है बिल्कुल वोकैबुलरी के लिए, इडियम्स हम वहां पर पढ़ रहे हैं। तो हम वोकैब की क्लास सुबह 8:30 बजे लेते हैं, सुबह 8:30 बजे सभी तैयार रहें। और बताइए सर ये 3 नंबर की बुक कितने की है? बेटा ये मुझे आइडिया नहीं है, लगभग 120 के आसपास ये है, लगभग 120 के आसपास ही है। मार्केट में जाओगे तो बार्गेनिंग कर कर आके देख लेना वो कितने क्या देता है, ऐसा कुछ है। सर कितने की आएगी बता दिए बेटा, अब ये कितने की धन दौलत की आएगी क्या? जिसको लेना है लीजिए, नहीं लेना है बात खत्म। कितने की आएगी? करोड़ों की आएगी क्या? किताबों तो पढ़ोगे इसे ना, बुक तो चाहिए ना, हर चीज दुनिया के अंदर फ्री में थोड़ी ना मिलेगी। तुम भी कमाल करते हो यहां से, ठीक है। और बताए किसी का कोई इंपॉर्टेंट? जी बिल्कुल, सोया मत करो, बिल्कुल सही बात है सर, ये बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाईकोर्ट एलडीसी की कौन सी तैयारी कर लूं? हाईकोर्ट क्या बोला बेटा, प्लीज बताए सर की। अच्छा सर ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। मॉडल पेपर एप्लीकेशन पे है, 3000 क्वेश्चन, 20 टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल ऑनलाइन चेक करें आपका स्टेटस कहाँ है। 119 रुपए में है, कंप्लीट कोर्स 499 में है। और बताए सर हाईकोर्ट एलडीसी सीईटी आइए कौन सी की तैयारी करो? बेटा हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी वैसे ही हो जाएगी, दोनों करनी पड़ेगी बेटा, वहां पर दोनों वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिलेगा? बेटा जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबरों के ऊपर कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना व्हाट्सएप के ऊपर, और फिर वहां डिटेल ले ले आप, जो भी आपकी समस्या है। थैंक यू, टेस्ट सीरीज अच्छी है सर आपकी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए बेटा और किसी का? सर मैंने लास्ट टाइम सारी क्लासेस देखी थी और एग्जाम की, अरे इस बार फिर एग्जाम क्लियर करेंगे अपन। जी बिल्कुल समनदीप, चिंता ना करें, इस तरह मत आना, बहुत बढ़िया बात है। नमस्ते जी, बिल्कुल संगीता जी नमस्कार। और बताए जल्दी से फटाफट फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। सुरेंद्र जी लव यू टू सो मच माय डियर स्टूडेंट। लास्ट वाला क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन मार्क नहीं था तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक था, आप उसमें क्वेश्चन मार्क लगा ले यार। ऑनलाइन भी खरीद लूंगा मैं, हाँ जी, जिसको ऑनलाइन बुक लेनी है वो ऑनलाइन बुक ले ले। किसी का कोई क्वेश्चन है या मैं जाऊं? सर जी जब मोटिवेशन दिया करो तैयारी अच्छी होती है। ओके जरूर, एक आध सेशन में जल्दी ले लूंगा, ठीक है। अब मैं चलूं यहां से, अगली क्लास है मेरी रीट वालों के लिए भाई, पुराने पेपर के क्वेश्चन लाओ। पुराने पेपर में एप्लीकेशन पे डलवा दूंगा, पिछला जो हाईकोर्ट एलडीसी का था पूरा पेपर वहां पे डलवा दूंगा और उसका सोल्यूशन यूट्यूब पे दे दूंगा, ठीक है। हाँ जी चिंता ना करें आप। मॉक टेस्ट बाय लगा, मॉक टेस्ट दे तो दिया ना वहां पर, आपका एप्लीकेशन के ऊपर 119 रुपए में 20 मॉक टेस्ट है यार, 3000 क्वेश्चन है, तुम क्या अब जान लोगे क्या मेरी? आपके लिए दुआ बेस्ट, बिल्कुल थैंक यू सो मच बेटा, बस यही दुआएं चाहिए, बस इतना सा चाहिए कि हजारों की वॉचिंग चलना चाहिए मामला, और कुछ नहीं चाहिए ना, ठीक है। अब चले बेटा, नाइस टीचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रीट वालों की क्लास है मेरी 9 बजे, मुझे क्लास लेने दो भाई, तुम्हारे अब हो गई बात, ठीक है। ठीक, अब हम ऐसे ही रखेंगे, बीच में आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और लास्ट के अंदर 2-4 मिनट हम अच्छे से बात करके जाएंगे सबके सब, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्लासेस को शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों को बताना ना भूले बेटा, ठीक है, क्योंकि जल्दी से मुझे 500 क्रॉस की वॉचिंग चाहिए, मजा आ जाएगा, क्योंकि एक बार 500 की वॉचिंग गई और उसके बाद बेटा मैं आपके लिए सब कुछ फ्री करूंगा, चिंता मत करो, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी फ्री, है ना, फॉर यू ऑन एडुपत आचार्य क्लासेस, बिल्कुल सर। थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और कोई भी समस्या है तो इन नंबरों पे बात कर ले बेटा।